राधे राधे। आज हम खड़े हैं द सिग्नेचर सिटी बाय फेनवे बिल्टेक पर, जो बन रहा है देवराज हॉस्पिटल के जस्ट बगल में, आगरा झांसी बाईपास हाईवे की प्राइम लोकेशन के जस्ट सामने। आज हम बात करेंगे इंजीनियर विवेक राजावत जी से, जो फेज़ 3 के और माइवन के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और बहुत अच्छी तरीके से साइट को मैनेज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलेंगी। इस साइट के बारे में हर एक क्वेश्चन मैंने जो आपके मन में होगा उनसे पूछ लिया है, तो जस्ट एंजॉय द वीडियो। तो नमस्ते विवेक जी, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू। अभी हम आई थिंक लोटस लिली गार्डन में खड़े हैं। वेलकम सुरेश जी। सुरेश जी, मैं आपको अभी जो हम खड़े हैं, हम ये अभी सिग्नेचर सिटी के गार्डन 1 में खड़े हैं। ठीक है। मैं आपको बता दूं, सिग्नेचर सिटी टाउनशिप को हमने 3 फेजेस में कंस्ट्रक्शन करने का इसका प्लान बनाया था। ठीक है। जिसमें से हमने फर्स्ट फेजेस में 113 विला का प्लान किया था कंस्ट्रक्शन करने का। ये जो विले बने हुए ये जो विला बने हुए हैं, ये ऑलमोस्ट आज से 18 मंथ पहले हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। आज 18 मंथ में हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि इसमें से हमने कई विलाओं का पोजीशन दे चुके हैं और अभी डेली की डेली पोजीशन स्टार्ट है यहाँ पे। देन इसके बाद हमने इसको सेकंड फेज़ जो है ना, वो एक हमने मिड राइज अपार्टमेंट की बिल्डिंग बनाई थी, जो कि हमारी एक पीछे बिल्डिंग है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि विदिन फेज़ 2 है हमारा, है ना? तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करोगे आप मेरे को? सिग्नेचर सिटी के फेज़ 2 में हमने एक मिड राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग का प्लान किया हुआ था, जो कि ये बिल्डिंग है हमारी। इसका कंस्ट्रक्शन आज से हमने 1 साल पहले स्टार्ट किया था। आज हम इसमें कंस्ट्रक्शन की जो स्टेज की बात करूं तो आज हम अभी इसमें फिनिशिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 113 विलाज हो गए थे, ठीक है। उसमें से भी तकरीबन कितने सोल्ड आउट होंगे? ऑलमोस्ट सारे ही सोल्ड आउट हैं। अभी ना रीसेल में ही अगर मिल पाएगा आपको तो मिल पाएगा, ऑलमोस्ट सारे सोल्ड आउट हैं। बिग सर, आज के ग्वालियर के कस्टमर के लिए ना एक हमारे पास एक थर्ड फेज में ना लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट है, जो हम नई टेक्नोलॉजी के बेस पे बना रहे हैं। अगर आप उसको देखेंगे एक बार तो आपको लगेगा कि कुछ हट के ग्वालियर में एक नया फ्लैट लोगों को मिलने वाला है। माइवन की बात मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक बार ले चलता हूँ जो हमारा अभी फ्लैट जो माइवन की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पे जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप एक बार चल के देखें वहाँ पे किस तरीके का वहाँ पे टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर रहे हैं, वो मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, 100% चलिए। अच्छा भैया, अपन बड़ी साफ सी रोड लग रही है और थोड़ी अलग सी लग रही है। मैं दूसरे टाउनशिप्स पे भी घूमा हूँ, ये रोड थोड़ी अलग सी लग रही है। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसी टाइप की क्या रोड है ये? सर, हम ना एक सिग्नेचर सिटी टाउनशिप के अंदर एक वेल कॉम्पैक्टेड अर्थ के ऊपर अकॉर्डिंग टू BIS स्टैंडर्ड के फॉलो करते हुए हम रोड्स बना रहे हैं, जिसमें हमने 2 फीट मोटाई की रोड्स बन रही है। ये इसमें डिफरेंट टाइप की लेयर्स को हमने बनाते हमने टॉप लेयर में एक RCC रोड्स बनाई है, जिसमें हमने FRP स्टील का यूज़ किया गया है, जिसमें 0 कार्बन और सुपर डक्टाइल मटेरियल होता है। देन फिनिश के लिए हमने ना उसके ऊपर M40 ग्रेड के पेवर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। हम फिनिश लेयर में रोड में M40 ग्रेड के पेवर्स को यूज़ कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी बड़ी नालियाँ भी यहाँ पर, ड्रेनेज सिस्टम, कहीं वाटर लॉगिंग का मुझे लगता है। सर, हमने ना प्रॉपर प्लानिंग के जो है उसको ध्यान में रखते हुए बारिश के दिनों में वाटर लॉगिंग ना हो, इसलिए हमने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की प्रॉपर लाइन डाली हुई है। और जगह जगह उनको इवैक्यूएट करने के लिए हमने ना चेम्बर्स और शॉशर ड्रेन लगाई हुई है, जिसके थ्रू स्टॉर्म वाटर टैंक, जो स्टॉर्म वाटर पानी है, वो हमारा पूरा का पूरा टाउनशिप के बाहर चला जाता है। स्टॉर्म वाटर मतलब भैया जो रेनी सीजन में जो वाटर जो आता है, जो जिसको हम रेनी वाटर बोलते हैं, उस तरीके का वाटर को है ना हम एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो सारा का सारा हमारा वाटर जो है ना बाहर हम निकाल सकते हैं। इस तरीके के हमने इसमें प्रोविजन लिए हैं। ठीक है, तो वो दिख रहे हैं मेरे को, बड़े बड़े नालियाँ जी। और भैया ये क्या चीज़ है? ये पेवमेंट तो नहीं लग रहा है मेरे को देखने में, क्या है ये? सर, हम बात करें रोड की तो मैंने ना आपको पीछे जो विला के अलोंग की जो रोड्स दिखाई हैं, वहाँ पे हमने टॉप लेयर फिनिश लेयर में हमने पेवर्स को लगाया हुआ है। ये उससे थोड़ा और हायर वर्जन है, जो कि एक एस्थेटिक लुक देता है। जनरली ये ना होटल्स और रिसोर्ट में यूज होता है। तो एंट्री के लिए हमने जो भी है सिग्नेचर सिटी टाउनशिप की जो मेन एंट्री है टुवार्ड्स दी विला एंड टुवार्ड्स दी बिल्डिंग सेगमेंट, तो वहाँ पे हमने कॉवल को टॉप फिनिश लेयर में कॉवल को लगाया हुआ है। जो पेवर नहीं है, ये पेवर नहीं है, ये कॉवल है। ये पेवर की कंपैरिजन में और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। अच्छा, रोड्स को।
और देखने में भी काफ़ी ये काफ़ी प्रीमियम सा लुक देता है, एस्थेटिक लुक देता है। स्पेशली ये ना होटल्स और रिसोर्ट में आपको देखने को मिलता है। जनरली कोई भी टाउनशिप में ना इस तरीके की रोड्स में फिनिश लेयर में ये आइटम आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी ये काफ़ी महंगा होता है एज कम्पेयर टू पेवर्स। तो भैया शायद अभी अपन वहीं पर खड़े हुए हैं जो आपने बोला था सिग्नेचर सिटी का फेज़ 3 जो न्यूज़पेपर में ऐड आता है, बड़ा सा माइवन लिखा रहता है, ठीक है, तो शायद ये वही बिल्डिंग है। तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है अभी? सिग्नेचर सिटी टाउनशिप के थर्ड फेज को, जो कि जिसको हम लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट बोल रहे हैं, वो यही फेज है। इसके अंदर हम ना माइवन टेक्नोलॉजी के ऊपर में माइवन टेक्नोलॉजी वाली शटरिंग को यूज़ करते हुए हम ना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। माइवन टेक्नोलॉजी आज से पहले इंडिया में अगर बात करें तो टियर 1 सिटीज़ में ही ज़्यादातर चल रही है। एमपी में के ग्वालियर में फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुई है, जो कि हमने की है हमारे सिग्नेचर सिटी टाउनशिप के अंदर। माइवन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये स्पेशली एक एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क होता है, जो कि एक कस्टमाइज डिज़ाइन को प्लानिंग करके एक माउल्ड बना लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है मलेशिया से ओरिजिनेट है, और हाँ, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी एसफॉर्म कंपनी का हम माइवन शटरिंग का यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। स्पेशली अगर इसकी खासियत की बात करूँ तो एक इसमें हमें ना एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मिलता है, जो कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर मिलता है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम एक सिंगल डे में स्लैब, छत, जिसको हम छत बोलते हैं, छत, बीम, कॉलम, बॉल, एक सिंगल डे में हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिसमें कि विदाउट एनी जॉइंट। अगर नॉर्मल बिल्डिंग की आप जो बात करते हो तो नॉर्मल बिल्डिंग की अगर एज को हम 60 to 70 ईयर्स मान के चलते हैं, तो हमारी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ जो है ना जस्ट उनसे डबल है, और फुली आरसीसी स्ट्रक्चर है। इस पर किसी भी तरीके का अर्थक्वेक एंड विंड का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। दूसरा, बारिश का भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, इसकी लाइफ को जस्ट डबल कर देती है। मतलब 100 ओवर दी 100 ईयर्स इसकी लाइफ जो है ना, वो आज की डेट पे हम इसको एक स्टैंडर्डाइज मान के चलते हैं। बाकी मैंने देखा है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी लाइक बुर्ज खलीफा वगैरह, वो भी शायद ये टेक्नोलॉजी सर सेम टेक्नोलॉजी के बेस पे ही ये बिल्डिंगें बन रही हैं। और हम बात करें मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर की, तो वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी काफ़ी दिन पहले आ चुकी थी, बट एमपी में ग्वालियर में ये फर्स्ट टाइम आई है। हमें ओवरऑल अगर हम बात करें तो लोगों कस्टमर को एक हम ना अच्छी फ्लैट, एक अच्छी मतलब क्वालिटी के साथ में हैंड ओवर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक नया इन्वेंशन जो है ना, वो उसको हम लेके आए हैं हमारी टाउनशिप के अंदर, और उसी के बेसिस पे हम इसका कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। तो सर अभी अपन कहाँ खड़े हैं? मैं देख रहा हूँ क्रेन के बहुत ही पास आ गए हैं, तो नीचे से देखा था लंबी सी लग रही थी। अभी अपन कहाँ खड़े हैं पहले? आज से 5 महीने पहले हमने इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। आज 5 महीने के अंदर ही हम ना आज इसके 10th फ्लोर पे आ चुके हैं। 5 महीने में हम 10वां फ्लोर डाल रहे हैं, और तो 10वें फ्लोर पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टील वगैरह और ये माइवन इंस्टॉलेशन का वर्क चल रहा है। ठीक है। विपिन जी हमारे ना एक एक्सपीरियंस इंजीनियर हैं, जो कि पिछले 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है, और अभी करीब 7-8 साल से ना ये माइवन कंस्ट्रक्शन को ही काम करा रहे हैं। तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास माइवन का, और ये अभी ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड से जब से ये स्टार्ट हुआ है, इस माइवन कंस्ट्रक्शन का इंस्टॉलेशन इन्हीं की अंडर गाइडेंस में चल रहा है। तो सिग्नेचर सिटी की तरफ से ना माइवन के कंस्ट्रक्शन का जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो विपिन जी ही कराते हैं। विपिन जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से माइवन कंस्ट्रक्शन, माइवन शटरिंग का इंस्टॉलेशन होता है, और किस तरीके से इसकी स्टेजेस बनती हैं, वो आपको विपिन जी बताएंगे। सर एक्चुअली माइवन टेक्नोलॉजी का जो हम इंस्टॉलेशन करते हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस और टेक्निकल प्रोसेस के आधार पर करते हैं। ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक टाइम बॉन्डिंग और फास्ट, और हर चीज़ है ना जल्दी होती है, और मतलब लो मेंटेनेंस के आधार पर हम काम करते हैं। इसका सबसे पहले चालू करने के लिए हम पूरी साइट पे अपन सर्वेयर द्वारा पॉइंट लिए जाते हैं। इसका सर्वेयर से सर्वेइंग कराते हैं। जो सर्वे करता है बंदा, वो पहले सर्वे करता है। हाँ, सर्वे करता है, फिर इसका अपन लेआउट वगैरह करते हैं। ठीक है। लेआउट क्या? पूरा लेआउट करने के बाद रेनफोर्समेंट का काम कंप्लीट किया जाता है। रीइंफोर्समेंट का काम कंप्लीट किया जाता है। जैसा अभी विपिन जी ने आपको इसका जो पूरा सीक्वेंस बताया किस तरीके से इंस्टॉलेशन होती है, इसमें बेसिक इंस्टॉलेशन करने के बाद जो एक कंक्रीट के लिए जो पोर्शन रेडी होता है वो आपको हम दिखाते हैं। इसमें एक बेनिफिट और है कि इलेक्ट्रिकल सर्विसेज का जो काम है ना,
वो इसमें इंटरनल ही फिटिंग साथ साथ में हो जाती है। जैसा आप देख रहे होगे, जो हमने स्विच बोर्ड्स वगैरह है ना, वो साथ में ही इसके ड्यूरिंग द कंक्रीट के पहले ही हमने इसमें फिटिंग कर चुके हैं। तो वो एक बेनिफिट और अलग से मिलता है कि अलग से लोगों को ना इसमें अलग से जो नॉर्मल बिल्डिंग होती है उसमें आप देखते होगे छेनी हथौड़े से अलग से कटिंग करते हैं, वो इसमें नहीं होती है। तो जिससे इसमें ना क्रैक्स के चांसेस ही नहीं बनते हैं। एक बेनिफिट इसका, एक्स्ट्रा बेनिफिट इसका भी है इसमें। तो मैं आपको ना एक बार ना जो कंक्रीट के लिए पोर्शन हमारा अभी रेडी हो चुका है, वो पोर्शन आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका परफेक्ट एक इंस्टॉलेशन किस तरीके से तैयार हो चुका होता है। चलिए चलते हैं फिर। तो अभी हम ना 10th फ्लोर पे आ गए हैं। तो 10th फ्लोर पे हमारा एक 2 BHK का जो रेडी फॉर कंक्रीटिंग के लिए है, उसका हमने एक पूरा सेटअप कर रखा है। तो इसकी कंक्रीटिंग जो है हम कल अर्ली मॉर्निंग करने वाले हैं। तो एक ये पूरा 2 BHK का जो मोल्ड है हमारा, जो हमारी प्लानिंग है 2 BHK की, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा एक सेटअप हो चुका है। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम इसकी कंक्रीटिंग करेंगे, पोरिंग है, ये सिंगल टाइम में पूरा का पूरा पोरिंग होगा। पर इंस्टॉलेशन वगैरह देख लिया। जब आप ना कंक्रीटिंग होने के बाद जब आप आते हैं नेक्स्ट डे हम जी शटरिंग करते हैं, तो आपको इस तरीके से अपने फ्लैट्स की वॉल जो है ना इस स्मूथ फिनिश के साथ में मिलती है। आप देखेंगे कि आप ना पूरी वॉल्स एकदम बिल्कुल जीरो एंडुलेशन के साथ में, इसमें कोई भी सरफेस जो है ना अनइवन नहीं है, और एक बहुत ही स्मार्ट फिनिश इसमें मिल रही है आपको। चाहे वॉल्स हो, चाहे आपकी डेक स्लैब हो, चाहे आपका कोई भी आप वॉल्स को उठा के देखें आप किसी भी तरीके से, तो आपको एक बहुत ही एक स्मूथ टच मिलता है। तो अभी अपन आई थिंक माइवन जो आपने फेज़ 3 दिखाया उसके टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं फाइनली जी। ठीक है, एंड ऑफ द शूट है ये अभी अपना। तो यहाँ पर कैसे क्या चल रहा है? ये मेरे ख्याल से स्लैबिंग का काम चल रहा है। सर ये स्लैब का जो मैंने आपको अभी कंक्रीट के लिए जो रेडी है उसी का ये टॉप डेक स्लैब है। तो जनरली मतलब आम भाषा में बात करें तो किसी के घर की छत, तो वो ये रेडी फॉर कास्टिंग है। हम इसकी कल अर्ली मॉर्निंग में इसकी कास्टिंग करने वाले हैं। मतलब इसमें RCC डाल, हाँ RCC की कंक्रीट करने वाले हैं। तो ये कल ये जो छत है ना ये कल ढलेगी इसकी। कल आप डाल देंगे और फिर एक दिन बाद उसको निकाल देंगे, है ना? एक दिन बाद हम ना इसकी बॉल की डी शटरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बॉल की डी शटरिंग स्टार्ट हो जाती है तो, और उसके बाद में हम ना इसका अप लेवल का काम करते हैं। तो 7 to 10 डेज में हम ना एक फ्लोर को कंप्लीट कर देते हैं। एक फ्लोर 7 से 10 दिन के अंदर में एक फ्लोर हम ना पूरा कंप्लीट कर देते हैं।